Hello AI engineers, welcome back to my channel. This side खुशबू and today we will talk about the Kaggle platform. ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था अपने कि हमने पांडास वगैरह के बारे में पढ़ा था, उसके अंदर हमने डेटा सेट लिया था। तो वो डेटा सेट्स वगैरह आते कहाँ से हैं, उसकी मल्टीपल रिसोर्सेज हो सकते हैं, बट जनरली जो आपका लॉट ऑफ डेटा अवेलेबल है वो आपका कैगल पे है। ठीक है, तो जैसे कि हमारे सीजन डेवलपर्स होते हैं, सीजन डेवलपर्स का फेवरेट प्लेटफॉर्म क्या है, वो आपकी कोडिंग कहाँ पर जाकर सीखते हैं, कहाँ पर जाकर प्रैक्टिस करते हैं, उनका फेवरेट प्लेटफॉर्म्स होते हैं लीड कोड, कोड शेफ, हैकर रैंक, कोड फोर्सेस। वहां पर जाकर वो अपना कनेक्ट बनाते हैं, डिस्कशंस करते हैं, इवन कॉम्पिटिशन्स भी वहां पर होते रहते हैं और जाकर वो अपना कोडिंग की प्रैक्टिस करते हैं, इंटरव्यूज के बेस्ट क्वेश्चंस वहां पर होते हैं, राइट। तो वहां पर वो जाके प्रैक्टिस करते हैं। सिमिलरली ये था हमारा सीजन डेवलपर के लिए। सिमिलरली फॉर दी हमारे जो डेटा एनालिस्ट होते हैं, डेटा साइंटिस्ट होते हैं, चाहे आप एस्पायरिंग डेटा एनालिस्ट हो, डेटा साइंटिस्ट हो या AI/ML इंजीनियर्स हो, राइट, या फिर आप एक रिसर्चर हो, राइट। आई मीन इट्स फॉर एवरीवन जो कि लर्नर्स हैं, डेवलपर्स हैं और रिसर्चर्स हैं। ठीक है, वहां पर सब लोग अवेलेबल हैं। ये उनका फेवरेट प्लेटफॉर्म है जहां पर आपके पास अनगिनत डेटा सेट्स हैं। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि हम डेटा की बात करते हैं कि यार मैंने वहां से डेटा ले लिया और मेरे पास डेटा आता है और उसको हम क्लीनिंग करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, बट वो डेटा आता कहां से? अगेन मल्टीपल सोर्सेज होते हैं। बट अगर आप मैं बात करूं कि अगर आपको रियल टाइम डेटा चाहिए या फिर आपको इवन डमी डेटा या फेक डेटा चाहिए, तो हर टाइप का डेटा आपका अवेलेबल है कैगल के ऊपर। आज हम उसी के ऊपर डिस्कशंस करेंगे और समझेंगे इस कैगल प्लेटफॉर्म को एग्जैक्टली है क्या, क्यों इसको यूज कर रहे हैं। क्यों का मतलब तो आपको कहीं हद तक समझ आ गया होगा, बट और भी समझेंगे, ठीक है, और कैसे उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। यू कैन सी कि मैंने गूगल पे सिंपली टाइप किया। आप सिंपल गूगल पे टाइप करोगे कैगल, आपको फर्स्ट जो लिंक मिलेगा वो आपको मिलेगा कैगल वेबसाइट का, कैगल प्लेटफॉर्म का। इस प्लेटफॉर्म को आप ओपन करोगे तो यू कैन सी इट कि आपको इस टाइप से कुछ स्क्रीन दिखेगी। ठीक है, यहाँ पर आप पढ़ोगे कि लेवल अप विद द लार्जेस्ट AI एंड ML कम्युनिटी। इसके पास इतनी रिच कम्युनिटी है। यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया, लर्नर्स अवेलेबल है, डेवलपर्स अवेलेबल है, रिसर्चर्स अवेलेबल है, हर टाइप के बंदे यहाँ पर अवेलेबल हैं जो कि आपके डे बाय डे डेटा के साथ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, डेटा को आपको देते हैं, यूज करते हैं, राइट, अपने मॉडल्स की फाइन ट्यूनिंग के लिए। तो ऑल आर द पीपल्स हु आर एस्पायरिंग डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट। अगर आप इसको यूज नहीं कर रहे हो, अपने करियर को ग्रो नहीं करना चाहते हो, तो आप इसको यूज मत करो। ठीक है, अगर आपको सीरियस हो आप अपने करियर की रिगार्डिंग, तो जाओ, जितनी मर्जी प्रैक्टिस करनी है, डेटा लेना है, आपको यहीं से लेना है। ठीक है, बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, हर डोमेन में अवेलेबल है, हर फील्ड में अवेलेबल है। ये सारी चीजें आज हम देखेंगे। तो यू कैन सी इट, लेवल अप विद द लार्जेस्ट AI एंड ML कम्युनिटी, जॉइन ओवर 27 million plus machine learners to share and stress test and stay up to date on all the latest ML techniques and technologies. Even आपके पास यहाँ पे competitions भी अवेलेबल हैं, benchmarks भी अवेलेबल हैं, इवन आपके पास यहाँ पे कम्युनिटीज हैं, डिस्कशंस हैं, आप जाके उनसे बात कर सकते हो। प्रॉपर लर्निंग कोर्सेज भी हैं आपके पास, टेक्सटुअल जो थ्योरी कोर्सेज होते हैं, नॉट प्रॉपर प्रैक्टिकल, बट आपके पास एक जनरल आइडिया लेने के लिए कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो इट्स अ कंप्लीट फुल फ्लैश्ड प्लेटफॉर्म जो आपको हर चीज प्रोवाइड करेगा अगर आप एस्पायरिंग डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट हो। इवन मैंने ये भी क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं कि दीदी क्या ये यहाँ पर फेक डेटा होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर फेक डेटा के अलावा फेक डेटा भी होता है और ओरिजिनल जो रियल टाइम डेटा होता है वो भी अवेलेबल होता है। तो आपको हर टाइप का यहाँ पे डेटा मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाके पढ़ो क्या क्या चीजें आती रहती है यहाँ पर। मतलब एज एन अगर आप डेटा साइंटिस्ट बनने का प्लान कर रहे हो, या आप ऑलरेडी हो, या आप एक रिसर्चर हो, तो कैगल तो आपका फेवरेट फ्रेंड होने वाला है। ठीक है, आपका बेस्ट फ्रेंड होने वाला है। तो टैकल योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट विद कैगल। ऑन कैगल यू विल फाइंड ऑल द रिसोर्सेज वगैरह। ये सब आपके कितने रिसोर्स डेटा सेट्स हैं, डेटा सेट्स मतलब आपके पास रियल टाइम डेटा, 554,000, 1.5 million नोटबुक्स, 31,600 मॉडल्स, मतलब प्री डिफाइंड मॉडल्स, प्री ट्रेन मॉडल्स पड़े हुए हैं। आप जाओ, सीधा उठाओ, जो भी आपको चाहिए उसके साथ प्ले करो आप, और चाहो तो उसके अंदर भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, राइट। तो हर टाइप का डेटा अवेलेबल है। मॉडल्स के लिए देख रहे हो, प्री ट्रेन मॉडल्स 31,600। तो आज हम इसी प्लेटफॉर्म को समझेंगे। कोर्सेज देखो, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, पाइथन, इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग 3 घंटे का कोर्स है, पांडास का 4 घंटे का कोर्स अवेलेबल। मतलब अगर आपको शॉर्ट फ्लैश चाहिए, एक थ्योरेटिकल चाहिए, तो आप यहाँ से कोर्सेज भी कर सकते हो, आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। तो आज हम बात करेंगे एग्जैक्टली इस कैगल के बारे में, एग्जैक्टली है क्या,
जो आपको डेली यूज करना है, इस पर टाइम स्पेंड करना है, आपकी ये डेली एक्टिविटी में होना चाहिए। ठीक है, तो इस पे आप देखोगे कि यहाँ पर साइन इन एंड रजिस्टर के ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आपने अकाउंट बना लिया है तो वेरी गुड, अगर नहीं बनाया है तो आप जाके रजिस्टर कर सकते हो। साइन इन करते हैं हम। मैंने साइन इन विद गूगल किया, एक नॉर्मल सा मैंने एक अकाउंट बना रखा है, तो यू कैन सी मेरा अकाउंट लॉग इन हो गया। जैसे ही आप लॉग इन करोगे आपके पास ये डैशबोर्ड की स्क्रीन आ जाएगी कैगल करके, और यहाँ पर आपकी जो भी आपने एक्टिविटीज की है आपको यहाँ पे सब चीज दिख जाएगी। ठीक है, यहाँ पे साइड पैनल में आप चाहे इसको लॉग आउट कर लो, सेटिंग्स जाके देख लो, अपनी प्रोफाइल जाके अपडेट कर लो, जो भी आपको उसको अप टू डेट करना है। बेटर टू कीप इट अप टू डेटेड, एंड डेली आपको उसमें 1 से 2 घंटे आपको उसमें स्पेंड करने ही है। ठीक है, तो आप उसके अंदर कुछ भी अचीवमेंट करते हो, कोई कोड कंट्रीब्यूट करते हो, आपको नया बैच भी मिलता है। सबसे पहले चलते हैं इसके अंदर डेटा सेट्स के अंदर। जैसे कि मैंने बोला डेटा सेट्स के अंदर हमने ऊपर देखा भी कि कितने सारे डेटा सेट्स अवेलेबल हैं, राइट। और इसके अंदर आप अपना वर्क जो आप अपना खुद से इंपोर्ट भी करते हो, नया डेटा सेट आप जाके इसके अंदर खुद से जो आपने फाइल बनाई है, आपने खुद से, आपको लगता है कि बहुत अच्छा है, मैं इसको जाके कंट्रीब्यूट करता हूँ, आप जाओ यहाँ पे सीधा ब्राउज करो और उसको अपलोड कर दो। या फिर आप सीधा रिमोट आपके कहीं पर भी वो अवेलेबल है गिटहब में, या फिर इंपोर्ट गिटहब से भी आप करते हो, किसी क्लाउड पे अवेलेबल है वहां से भी आप उसको कर सकते हो। करेक्ट, दिस इज द वे हाउ यू कैन अपलोड एंड कॉन्ट्रीब्यूट इट। जस्ट ट्राई इट योरसेल्फ। मैं जस्ट आपको गाइड कर रही हूँ कि कैसे इसको यूज करना है। यहाँ पर आपको हर टाइप का डेटा सेट मिल जाएगा, आप जाके सर्च डेटा सेट भी कर सकते हो। और यहाँ पर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड अगर आपको डेटा सेट चाहिए, एजुकेशन डोमेन से आपको रिलेटेड चाहिए, क्लासिफिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम से रिलेटेड डेटा सेट चाहिए, कंप्यूटर विजन, एनएलपी, डेटा विजुअलाइजेशन, प्री ट्रेन मॉडल। तो जैसे कि यहाँ पर ये आपको ऊपर हाईलाइट आपको फीचर डेटा सेट्स दे रहे हैं, ट्रेंडिंग डेटा सेट्स दे रहे हैं कि आप जाओ उस पर एनालिसिस करो। जैसे कि हम बात करें हॉस्पिटल बेड्स मैनेजमेंट कैसे होता है वो, तो आपको उसने डेटा दे दिया, आप इस पे क्लिक करोगे आपके पास इन्फॉर्मेशन आएगी क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। इसके अंदर और भी डिटेल्स वो आपको बताएगा। ये इसके अंदर डेटा है, दिस कलेक्शन इज सिंथेटिक हॉस्पिटल डेटा सेट इज डिजाइन टू स्टिमुलेट रियल वर्ल्ड ऑपरेशंस फॉर अ मीडियम साइज हॉस्पिटल्स। ठीक है, इसको जाके पढ़ो। patients.csv, ये इसने आपको 3-4 आपको डेटा दिए हैं, आप जाके इसको सीधा यहाँ से डाउनलोड करो, ये आपकी लोकल डाउनलोड हो जाएगा, आप उससे जाके प्ले करो। ठीक है, और आप चाहते हो कि मैं इसको भी देखेंगे, इतने लोगों ने इसको वोट दिया है, 341 लोगों ने, आप इसका डायरेक्टली कोड भी जाके अप्लाई कर सकते हो। मतलब आपने इस पे कोड पे क्लिक किया, क्रिएट एंड नोटबुक किया, तो वो क्या करेगा, इस पे जो आपका कोड इसमें अवेलेबल होगा वो यहाँ पर जाके आपको दिखना शुरू हो जाएगा। आप यहाँ पर भी सीधा कंट्रीब्यूट कर सकते हो। जैसे कि आपका जुपिटर नोटबुक होता है, गूगल कोलैब होता है, आप डायरेक्टली जाके यहाँ पर भी कोड लिख सकते हो और सबमिट कर सकते हो अपने वर्जन को, और शेयर कर सकते हो, किसी के साथ भी आपको शेयर करना है। जैसे कि आपने देखा था ये एड अ सेल, हम एड अ सेल कर सकते हैं, देख लो। तो यू कैन राइट इन दी सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोड स्पेसिफिकली। आप देखो ये रन हो जाएगा, इट विल टेक सम टाइम एंड विल रन। स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम लगता है। यहाँ पर आप सेटिंग्स में भी देख सकते हो क्या क्या चीज है। यहाँ पे सेशन ऑप्शंस पाइथन में अवेलेबल है, ये आर लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो 2 लैंग्वेज आपके पास अवेलेबल है जिसमें आप कोड लिख सकते हो। ठीक है, और भी चीजें हैं जिसके अंदर आप शेयर कर सकते हो, तो ये आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेगा। और बेसिकली आप इसको या तो आप डायरेक्टली अगर अपने लोकल पे कोड करना चाहते हो तो आप इसे डाउनलोड कर लो, या फिर आप अपने इसको डायरेक्टली यूआरएल से इसको एक्सेस करना चाहते हो तो आप यूआरएल से भी कर सकते हो। यू कैन इम्पोर्ट दीज इम्पोर्ट कैगल हब, और उसके बाद आप जो लाइब्रेरी है उसको कर लो। और ये आपको तरीका बता दिया किस तरह से आप अपने जुपिटर नोटबुक में इसको इस डेटा सेट को एक्सेस करते हो। फर्स्ट वे आप इसको डायरेक्टली इस तरह से कर सकते हो, इंस्टॉल करो डिपेंडेंसीज को अपने गूगल कोलैब नोटबुक के अंदर, जुपिटर नोटबुक में, आप डायरेक्टली इससे भी आप एक्सेस कर सकते हो, या फिर आप डाउनलोड कर सकते हो जो कि आपके लोकल रिपोजिटरी में आ जाएगा, लोकल सिस्टम में आ जाएगा। या फिर आप डायरेक्टली जाके यहाँ पर भी कोड लिख सकते हो जो भी आपको एनालिसिस करनी है। ठीक है, जैसे कि इस डेटा सेट में 4 फाइल्स अवेलेबल हैं, ये CSV फाइल्स अवेलेबल हैं। और इस जो डेटा सेट है, इस डेटा सेट को पढ़ो। पेशेंट आईडी क्या है, यूनिक आइडेंटिफायर, नेम, पेशेंट का फुल नेम, हर कॉलम का मतलब जानो, एज मतलब पेशेंट की एज, अराइवल डेट मतलब डेट ऑफ एडमिशन, डिपार्चर डेट मतलब डेट ऑफ डिस्चार्ज। डेटा आपको समझ आना चाहिए, आप किस पे एनालिसिस कर रहे हो, तो इसलिए मैं मेन फोकस कर रही हूँ डेटा सेट्स में, विच इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द केगल, जिसपे हमें फोकस करना है। इसके अंदर 27 कॉलम्स है, स्ट्रिंग इसमें 13 है, इंटीजर इसमें 12 है, डेट टैग इसमें 2 है। तो आप जाओ उसमें ट्राई करो। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप जाके डायरेक्टली यहाँ पर भी न्यू नोटबुक बना सकते हो, जैसे कि आप जुपिटर नोटबुक वगैरह में बनाते हो। रीजन इज कि अगर आपके पास इवन अच्छा सिस्टम है, आप यहीं पे करना चाहते हो डायरेक्टली, आप कुछ भी तमाशे नहीं करना चाहते हो कि यार मैं जाऊं फिर से अपलोड करूं, यू डोंट वांट दैट, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर भी कर सकते हो। सेकंड रीजन इज कुछ बच्चों के पास अच्छे लैपटॉप्स नहीं होते हैं, अच्छे लैपटॉप्स भी होते हैं तो उसके अंदर अच्छी कॉन्फ़िगरेशंस नहीं होती हैं। तो जैसे हमारे डीप लर्निंग, NLP वगैरह की जो मॉडल्स हम बनाते हैं वो बहुत हाई कंप्यूटेशन के होते हैं, जो लोकल नहीं, हल्की सी कॉन्फ़िगरेशन के साथ वर्क नहीं कर सकते। इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू ट्रेन दैम। ठीक है, तो ये सारा हैंडल इवन आपको ये GPUs भी प्रोवाइड करता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
तो आप जाओ, डेटा को एक्सप्लोर करो और जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से डेटा निकाल लो। सर्च करो जैसे कि टाइटैनिक रियल डेटा, ठीक है। अगर मैं सर्च करूँ टाइटैनिक, जो टाइटैनिक अपना शिप था, और उसके बाद मैंने टाइटैनिक पे क्लिक किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है। दिस इज द ओरिजिनल डेटा, ये भी आपको लिखा हुआ है कि ये ओरिजिनल डेटा है, ठीक है। तो यू विल गेट टू नो, ये इसकी एक CSV फाइल है, आप इसको डाउनलोड करो, यहीं पे कोड करो या फिर जैसे भी आपको करना है, ठीक है। तो दिस इज द वे यू कैन डाउनलोड एंड फर्स्ट अंडरस्टैंड द डेटाबेस, जो ये डेटा है इसको समझो, इसके बाद इस पे काम करो, आपको हर टाइप का डेटा मिल जाएगा जो भी आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे काम करना है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट थिंग अबाउट द डेटा सेट जो आपको देखना है, सर्च करना है। डेटा सेट बहुत सारा अवेलेबल है, हर फील्ड में अवेलेबल है। सेकेंड थिंग इज मॉडल्स। अगर आपके पास जैसे कि आपके पास प्री ट्रेन्ड मॉडल्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, आप सीधा उसको जाके इसका कोड देखो, क्लिक करोगे आप गैमा के ऊपर, आपको ये कोड मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो एंड एक्सप्लोर कर सकते हो। सिमिलर जैसे हमने डेटा सेट किया, और अपने लोकल पे आप जाके चलाओ, यहाँ पे भी चला सकते हो, ठीक है। ऐड टू कलेक्शन, यहाँ पे आप ऐड टू कलेक्शन कर सकते हो और इसको सीधा आप अपनी नोटबुक में भी चला सकते हो इफ यू वांट, ठीक है। बेंचमार्क, जैसे कि अगर कोई कंपटीशन लॉन्च होता है, मतलब पहले कंपटीशन पे चलता है, जैसे कि ये आपको, जैसे कि आपके लीड कोड वगैरह होते हैं जो सीजन डेवलपर्स यूज करते हैं, इसी तरह से आपको कॉम्पिटिशन्स भी प्रोवाइड करता है, जहां पर आपके हर टाइप के कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं। कुछ नॉलेज बेस्ड होते हैं, आप जाके उससे नॉलेज ले सकते हो, आप जाके उनको देखो डेली बेसिस पे, और कुछ आपके प्राइसेस बेस्ड भी होते हैं। आप अगर उसके अंदर इसको पढ़ोगे, इसके बारे में डिटेल आप क्लिक करोगे, यू विल गेट द इन्फॉर्मेशन, ये कब स्टार्ट हुआ, कब ये क्लोज होने वाला है, ठीक है, कितना इसका टाइम फ्रेम है, कितना क्या क्या इसके अंदर टोटल प्राइसेस, इस सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। जाओ उसको पढ़ो। अगर आपको उसको ज्वाइन करना है कॉम्पिटिशन को, आप ज्वाइन करो। ज्वाइन करने के लिए आपको फोन नंबर वगैरह वेरीफाइड करना पड़ेगा, दैट इज फाइन, यू कैन डू दैट, ठीक है। तो आपको नॉलेज तो मिलेगी, आप जीतो ना जीतो, आपके पास एक लर्निंग, एक एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा, और ये आप सीधा अपने प्रोजेक्ट्स में ऐड कर सकते हो, जो आपके रिज्यूमे को एकदम हाईलाइट बना देगा। बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं कि हम कैसे, जनरल मेरे पास एक क्वेश्चन आता है कि हम प्रोजेक्ट्स क्या बनाए, प्रोजेक्ट समझ नहीं आ रहे दीदी, प्रोजेक्ट्स बताओ, प्रोजेक्ट्स कैसे बनाए हम डेटा साइंस डेटा एनालिटिक्स के लिए। तो आपके पास यहाँ पर अनलिमिटेड आइडियाज है, आप डेटा सेट उठाओ, वो आपको प्रोजेक्ट बन गया, उसके ऊपर प्रॉपर एनालिसिस करो, पढ़ो उसका डिस्क्रिप्शन, उसके ऊपर अपना दिमाग लगाओ और यूज करो, बना दो प्रोजेक्ट, ठीक है। जैसे ही आप बनाओगे इसको यहाँ पे कंट्रीब्यूट करो, अपने रिज्यूमे में डालो, बढ़िया एकदम रिज्यूमे बन जाएगा, ठीक है। अपनी कैगल प्रोफाइल को हाईलाइट करो अपने रिज्यूमे के अंदर, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, कंपटीशन लर्निंग बेसिस पर भी होता है, दैट यू कैन चेक, ओके। और अगर आप जीतते हो तो यू विल गेट अ रियल मनी एज वेल, राइट। मॉडल्स मैंने बता दिया। बेंचमार्क, सपोज आपने बेंचमार्क आप समझते होगे, जैसे कि कोई कंपटीशन लॉन्च हुआ आपका यहाँ पर, और उसके बाद आपने क्या किया, उसके अंदर एक सिंपल सा आपको नोटबुक के अंदर आपने इसने लोड कर देगा डेटा, और आपका मॉडल्स वगैरह आपने लीनियर रिग्रेशन से सिंपल एक मॉडल बना दिया, एंड सपोज आपकी उसकी जो एक्यूरेसी आई, सपोज 0.78% आई, 78% आई, तो वो आपका एक बेंचमार्क बन गया। दैट इज द ओनली थिंग, यू विल गेट द डिटेल्स कि कैसे करंट टॉप 3 में आ रहे हैं, टॉप 3 में आ रहे हैं फॉर दिस सिंपल की वेरीफाइड चेस के लिए, ठीक है। ये मेरी में जैसे गेम्स वगैरह के चलते रहते हैं, कोड्स, आपको कोड्स मिल जाएंगे स्पेसिफिकली इनके, यू कैन सी, आपको स्पेसिफिकली सिसरो जो हम डीप लर्निंग में करते हैं, इसका आपको कोड मिल जाएगा, ठीक है। तो कोड की कोई कमी नहीं है। डिस्कशन, ये डिस्कशन फोरम है, मतलब काइंड ऑफ आपकी कम्युनिटी है, जहां पर आप जाके बात कर सकते हो, लोगों से जनरल क्वेरीज पूछ सकते हो, किसी नए टॉपिक को बना सकते हो, लोगों को फॉलो कर सकते हो, यू विल गेट लॉट ऑफ लर्निंग हियर, ठीक है। बात करो लोगों से जाके, लर्न, जैसे मैंने लर्न का आपको एक बताया था कि आप कोर्सेज भी यहाँ से पढ़ सकते हो। इट्स नॉट वीडियो बेस्ड, बट आपको थ्योरेटिकल एक जर्नल इन्फॉर्मेशन, डिटेल भी नहीं मिलेगा, बट आपके पास एक बेसिक टेक्सचुअल टाइप का इन्फॉर्मेशन मिलेगा ऊपर से, कि आपको अगर रिवीजन करना है तो यू विल गेट टू नो कि आपके पास ऊपर से इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, बल्कि ऊपर से भी ज्यादा, ठीक है। तो आप जाके इसको पढ़ सकते हो जस्ट टू रिवाइज द थिंग्स, नॉट ओनली फॉर पाइथन, यू विल गेट द लॉट ऑफ कोर्सेज अवेलेबल हियर, ठीक है। तो आप जाके देख सकते हो टेंसर फ्लो की गाइड, आपको आर की गाइड, ट्रांसफर लर्निंग ऑफ सीवी गाइड, कैगल कंपटीशन, कैसे कैगल कंपटीशन, ये आप जाके पढ़ो, ठीक है। आप इवन जब आप खुद इसमें कंट्रीब्यूट करते हो, तो आपको कैगल की रैंकिंग, आप किस रैंकिंग पे, जैसे लीड कोड वगैरह के अंदर, हैकर रैंक के अंदर, तो आपको हर जो भी आप कंट्रीब्यूट करोगे उसकी आपको एक रैंक मिलेगी, उस रैंक के ब्याह पर आपकी प्रोफाइल बनेगी, पोर्टफोलियो बनेगा, और जाकर आप उसके अंदर, जैसे कि यहाँ पर अभी टॉप देखो कितने बंदे आ रहे हैं, टॉप 1 पे ही इज द टॉप 1, राइट, 10 years अगो। इसके मेडल्स आपको मिलते हैं, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे आपको मेडल्स मिलते हैं, कितने पॉइंट्स इसने अचीव करे, राइट। एक्सप्लोर करो उसको, आपका खुद का प्रोग्रेशन, आपने क्या क्या इसके अंदर किया, क्या क्या बैचेस आपको मिले, यू विल गेट द बैचेस, राइट। जैसे आप चीजें करते जाओगे आपको बैचेस मिलेंगे, डॉक्यूमेंटेशन आपको मिलेगा, कैगल के ऑफिशियल ब्लॉग्स आपको मिलेंगे, जाके उन्हें रीड करो, ठीक है। होस्ट अ कॉम्पिटिशन, अगर आप खुद से कोई कॉम्पिटिशन होस्ट करना चाहते हो, टीम ग्रुप बनाना चाहते हो, कम्युनिटी गाइडेंस पढ़ो, अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए यू कैन आस्क हियर, राइट। दीज आर द बेसिक थिंग,
ठीक है, हमने क्या क्या चीज ओपन करी होगी, यू कैन सी योर वर्क एज वेल। सो ये बेसिक्स आपका कैगल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट वाले लोगों के लिए, जो आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, आपके कॉन्टेक्ट बनेंगे, आपके कम्युनिटीज बनेंगे, आपके मतलब आपके जो एक्सपीरियंस है ना वो बहुत हाई लेवल पे हो जाएगा। ठीक है, जो आपको स्पेसिफिकली आप फेस करते हो कि प्रोजेक्ट्स कौन से बनाओ। ठीक है, एक जनरल क्वेश्चन और आता है मेरे पास कि ये डेटा सेट तो बहुत सारे अवेलेबल है, इसमें से चूज कौन से करो। तो आपके पास या तो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उसको उठा लो, या फिर आप इसमें से कुछ सर्च करो जो ट्रेंडिंग चल रहे हैं, इसमें से आप सर्च करो, आप पढ़ो उनको। अगर आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट वो रियल प्रॉब्लम स्टेटमेंट लगती है कि वो सच में एक मतलब आपको जो का माइंडसेट होना चाहिए वो रियल प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे होना चाहिए कि मैं सच में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर आपको वो बहुत ज्यादा जेन्युइन और बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पर लगती है कि यार बहुत अच्छा इम्पैक्ट कर सकती है, आप जाओ उसको बनाओ। और प्रैक्टिस के लिए आप कुछ भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी है तो कुछ भी ले लो। तो अच्छे प्रोजेक्ट्स के लिए आप अच्छा डेटा सेट उठाओ जो आपको एक अच्छा लगता है कि यार ये बेनिफिट हो सकता है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट की अच्छी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि ये सॉल्व कर रहा है चीजें, तो यू कैन सी, जैसे कि ग्लोबल अर्थक्वेक सुनामी रिस्क असेसमेंट, अच्छा है, इस पे आप ट्राई कर सकते हो। ये फीचर डेटा सेट बता रहा है कैगल आपको, तो यू कैन ट्राई। ऐसे बहुत सारे हैं, यू कैन ट्राई, और इसकी कोई लिमिट नहीं है, बहुत सारे हैं, आप कंट्रीब्यूट होता रहता है क्योंकि बहुत ज्यादा रिच कम्युनिटी है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द हिडन फीचर्स जो कैगल आपको प्रोवाइड करता है। इवन आप ग्रुप्स भी बना सकते हो, अपने खुद के ग्रुप्स बना सकते हो इसमें। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जैसे हमारा पांडा शुरू हो गया तो स्टेप बाय स्टेप चीजें चल रही है, इसलिए मैंने आपको ये कैगल का भी आपको बताया एक स्पेसिफिक वीडियो के अंदर। तो आप जाओ, एक्सप्लोर करो, अकाउंट बनाओ उस पर जाके, और डेली आपको उसमें एटलीस्ट 1 घंटा देना है इसके अंदर चीजें समझने के लिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस इज द मेन की, मेन कंसिस्टेंसी आपकी होनी चाहिए। डेली आपका क्लॉक लगा दो, 1 घंटा नहीं कर पा रहे हो, आधा घंटा एटलीस्ट करो। ठीक है, तो आपके सारे डाउट्स खुद ही खुद क्लियर होते चले जाएंगे, एक्सपीरियंस आपको मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका कैगल का बेसिक सा टूर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, रिकमेंड करती हूँ, जाके अकाउंट बनाओ और एक्सप्लोर करना शुरू करो आप डेली बेसिस पे। ठीक है, तो इतना ही है इस लेक्चर के अंदर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।